हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज फिर से आपके सामने राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 एनिमल अटेंडेंट के लिए दोस्तों आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे पशुओं में होने वाले जितने भी जीवाणु जनित रोग हैं उन सभी की दोस्तों आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। जो दोस्तों इस पार्ट बी का एक बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है, जहां से दोस्तों आपकी एग्जाम में 100% पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाने की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पहला रोग आता है हमारा भाई कौन सा है? एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग का दोस्तों जो उपनाम है इसे गिल्टी रोग भी कहते हैं। नोट करते जाएगा दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर लाइन आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंथ्रेक्स रोग जो दोस्तों जीवाणु के द्वारा होता है इसे गिल्टी रोग भी कहते हैं, इसे जहरी बुखार भी कहते हैं और दोस्तों इसे बावला रोग भी कहा जाता है। ये दोस्तों इसकी उपनाम है जो एग्जाम के लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है? बैक्टीरिया का मतलब दोस्तों होता है जीवाणु। इस बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये बेसिलस दोस्तों एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के द्वारा ये हमारा एंथ्रेक्स रोग होता है दोस्तों एनिमल्स में, ठीक है। इसके दोस्तों क्या क्या लक्षण है, तो दोस्तों इनके लक्षण भी देख लेते हैं। एंथ्रेक्स रोग के दोस्तों क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लक्षण की अगर मैं बात करूँ तो पशुओं के मुंह है और नाक में दोस्तों खून आना, पेट फूल जाना, तेज बुखार होना और दोस्तों जुगाली न करना, ठीक है। जुगाली का मतलब रूमिनेंट वाले पशु, ठीक है। जुगाली न करना दोस्तों, वो जुगाली नहीं करते हैं, उनके मुंह और नाक में दोस्तों खून आने लग जाते हैं और उनका पेट फूल जाता है। ये दोस्तों उनके क्या है? लक्षण है भाई, ठीक है। अगर आपको दोस्तों देखें पशुओं में यह रोग सर्वाधिक दोस्तों कौन सी ऋतु में होता है, तो गर्मियों में होता है। इस टॉपिक को दोस्तों यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। एंथ्रेक्स रोग दोस्तों गर्मियों में होता है सर्वाधिक पशुओं में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इससे संबंधित और कौन सा फैक्ट आता है, तो इसके लिए दोस्तों जो रोकथाम है, इसके रोकथाम के लिए उपचार के लिए दोस्तों कौन सी इंजेक्शन या दोस्तों दवाइयां दी जाती है, तो पेनिसिलिन या सल्फाडीमिन गोल का इंजेक्शन दोस्तों लगाया जाता है एंथ्रेक्स रोग के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक और एंटीबायोटिक है जिसका नाम है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 एंटीबायोटिक का उपयोग दोस्तों किस रोग में किया जाता है, तो दोस्तों एंथ्रेक्स रोग में किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर नोट लगा के लिखना भाई, बहुत ही गजब का दोस्तों ये नोट है। पशुओं के कौन से रोग में पोस्टमार्टम दोस्तों नहीं किया जाता? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तब आपको करना है एंथ्रेक्स रोग में, ठीक है। इसी एंथ्रेक्स रोग में दोस्तों पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। एकमात्र रोग है जो जीवाणु जनित दोस्तों रोग है भाई, ठीक है। तो दोस्तों ये एंथ्रेक्स रोग से संबंधित आपका कंप्लीट डिटेल हो चुकी है, नोट्स में ला लेना। आगे देखिए दोस्तों, जो आगे जीवाणु जनित रोग आता है उसका नाम है दोस्तों लंगड़ी बुखार भाई, है ना। लंगड़ी बुखार के बारे में दोस्तों हम देखेंगे। इसकी उपनाम है चुरचुरिया और जहरबाद है, ये दो दोस्तों इसके उपनाम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चुरचुरिया तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना। चुरचुरिया रोग किसको कहते हैं? लंगड़ी बुखार को कहते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, पशुओं में यह रोग सर्वाधिक गाय भैंस और भेड़ों में होता है। इस बात का ध्यान रखना, कौन कौन से पशुओं में होता है? गाय में होता है, भैंस में होता है और दोस्तों भेड़ों में होता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा दोस्तों यह रोग होता है। क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई बैक्टीरिया के द्वारा पशुओं में दोस्तों लंगड़ी बुखार होती है भाई, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इससे संबंधित और कौन कौन से फैक्ट हैं, इसके लक्षण दोस्तों क्या क्या होते हैं जब ये रोग होता है, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना। इसके लक्षण है, सबसे पहले पशु दोस्तों लंगड़ा हो जाता है, ठीक है। पशु रंबाता है, दांत पीसता है। इसके अलावा शरीर पर दोस्तों सूजन आ जाती है और दोस्तों जहाँ पर सूजन आ जाती है ना, वहाँ से अगर हम दोस्तों इसको दबाते हैं ना, तो कैसी आवाज़ आती है? चुर चुर की आवाज़ आती है, चुर चुर की आवाज़ आती है। इसलिए दोस्तों इस रोग को क्या कहते हैं? इसलिए इस रोग को दोस्तों चुरचुरिया रोग कहते हैं। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए दोस्तों, इससे संबंधित और जो फैक्ट है वो दोस्तों क्या है, ये रोग दोस्तों जो लंगड़ी बुखार है ये रोग सर्वाधिक दोस्तों वर्षा ऋतु में होता है। एंथ्रेक्स रोग कौन सी ऋतु में हो रहा था दोस्तों? एंथ्रेक्स रोग बताइए दोस्तों कौन सी ऋतु में हो रहा था? एंथ्रेक्स रोग दोस्तों गर्मियों में हो रहा था, गर्मियों में हो रहा था एंथ्रेक्स रोग। लेकिन ये रोग दोस्तों वर्षा ऋतु में होता है, लंगड़ी बुखार सर्वाधिक है ना एनिमल्स में। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट फैक्ट आता है, लंगड़ी रोग की रोकथाम के लिए दोस्तों पॉलीवेलेंट फॉर्मेलिनाइज्ड एनाकल्चर वैक्सीन का टीका लगाते हैं। इसको दोस्तों रट लेना भाई, है ना, नोट कर लेना दोस्तों। पॉलीवेलेंट फॉर्मेलिनाइज्ड एनाकल्चर, ये दोस्तों पूरा नाम है। इस वैक्सीन का टीका लगाते हैं दोस्तों लंगड़ी बुखार के लिए। लंगड़ी बुखार का दोस्तों क्या है? टीका है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो बड़ा गजब का है दोस्तों, स्टार लगा लेना इस लाइन पर। आगे देखिए दोस्तों, ये होगी दोस्तों लंगड़ी बुखार से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब दोस्तों हम जो तीसरा रोग आता है हमारे जीवाणु जनित, वो दोस्तों थनैला रोग। इसके उपनाम दोस्तों कौन कौन से हैं? इसको दोस्तों स्तन शोथ या गारगेट रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग? स्तन शोथ और गारगेट रोग भी दोस्तों कहते हैं, है ना। आगे देखिए, यह रोग केवल मादा पशुओं में होता है। ऐसा कौन सा रोग है जो केवल मादा पशुओं में होता है? तो
तो दोस्तों थनैला रोग, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मुख्य रूप से कौन कौन से पशुओं में होता है, तो गाय और भैंस में होता है दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। गाय भैंस बकरी में, सॉरी, गाय भैंस बकरी में दोस्तों ये मुख्य रूप से ये रोग होता है। आगे देखिए दोस्तों, आगे जो रोग होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा दोस्तों पशुओं में थनैला रोग होता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा। इसके लक्षण क्या क्या है, तो दोस्तों पशुओं के थनों में इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हुआ भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या कट कट क्या आ रही है? सॉरी दोस्तों, थोड़ी क्षमा चाहता हूं मैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूध देना बंद कर देते हैं जो एनिमल्स होते हैं, उनके दोस्तों थनों में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है और दूध देना बंद कर देते हैं पशु दोस्तों, ये इसके लक्षण होते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इस रोग के उपचार के लिए भाई क्या क्या करते हैं, थनैला रोग के उपचार में दोस्तों एक्रीफ्लेविन गोल का इंजेक्शन थनों में लगाया जाता है, एक्रीफ्लेविन गोल का इंजेक्शन। इसके अलावा दोस्तों इसमें एम्पिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक भी दोस्तों दी जाती है थनैला रोग के उपचार में दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थनैला रोग कंप्लीट। 3 रोग दोस्तों आपको मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। चौथा रोग दोस्तों आता है हमारा जीवाणुजनित गलघोटू रोग है। कौन सा रोग है? गलघोटू दोस्तों रोग है। इसके उपनाम कौन कौन से है? गुड़का भी कहते हैं इसको, गोठुआ भी कहते हैं और इसको दोस्तों गुरखा भी कहते हैं। ये तीनों नाम दोस्तों इंपॉर्टेंट है, रट के जाना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों गलघोटू रोग का उपनाम है ना, उपनाम दोस्तों कौन सा नहीं है, और उसमें दोस्तों ये तीनों नाम आएंगे और एक नाम और आएगा दोस्तों अलग से, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसको नाविक जवर भी कहते हैं गलघोटू रोग को। तो गुड़का, गोठुआ और गुरखा ये तीनों नाम दोस्तों गलघोटू रोग के उपनाम है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें यह रोग सर्वाधिक जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। जुगाली करने वाले पशुओं का मतलब दोस्तों, जो पशु रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट का मतलब दोस्तों जो जुगाली करते हैं, अपने ऊपर और नीचे के जबड़े को दोस्तों जुगाली करके दोस्तों एक मतलब जाग निकालते हैं, है ना, जाग निकालने वाले पशुओं को जुगाली करने वाले एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से गाय और भैंसों में दोस्तों यह रोग होता है गलघोटू रोग, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मुख्य रूप से गाय और भैंसों में होता है। गोवंश में मतलब गायों में दोस्तों कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो पास्चुरेला वो भी सेप्टिका बैक्टीरिया द्वारा दोस्तों ये रोग होता है गोवंश में या दोस्तों गायों में। भैंसों में दोस्तों किसके द्वारा होता है, तो पास्चुरेला वुवेली सेप्टिका बैक्टीरिया द्वारा। ये दोनों बैक्टीरिया का नाम अलग अलग है, ये वो भी सेप्टिका है, ये वुवेली सेप्टिका है, ठीक है। तो भैंसों में दोस्तों पास्चुरेला वुवेली सेप्टिका बैक्टीरिया द्वारा ये रोग होता है। यह रोग दोस्तों सर्वाधिक वर्षा ऋतु में होता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में। इस रोग का दोस्तों कोई भी इलाज नहीं है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन से रोग का दोस्तों, मैं कौन से रोग की बात कर रहा हूँ भाई? गलघोटू रोग की। इसका दोस्तों कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी इलाज दोस्तों इसका नहीं है। अभी तक दोस्तों इसकी कोई एंटीबायोटिक नहीं आई भाई। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसकी केवल रोकथाम दोस्तों की जा सकती है साफ सफाई रख के। आगे देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट रोग आता है हमारा फिडकिया रोग। दोस्तों फिडकिया रोग के बारे में दोस्तों बात करूं, जो जीवाणुजनित रोग होता है, यह रोग सर्वाधिक भेड़ बकरियों में होता है। भेड़ बकरियों में दोस्तों ये होता है, और कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम बेसिलस टाइप डी बैक्टीरिया द्वारा दोस्तों होता है। कौन से टाइप के? टाइप डी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है क्लोस्ट्रीडियम बेसिलाई। इसके दोस्तों टाइप होते होंगे टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। तो दोस्तों टाइप डी वाले बैक्टीरिया के द्वारा ये फिडकिया रोग होता है पशुओं में, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मुख्य रूप से दोस्तों ये अधिक खाने के कारण होता है ना। जब दोस्तों भेड़ बकरियां अधिक खा जाती हैं तब दोस्तों ये रोग होता है, या दोस्तों अधपचे भोजन के कारण दोस्तों ये रोग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें कोई लक्षण प्रकट नहीं होते, है ना। तो फिडकिया रोग दोस्तों भेड़ बकरियों में एकमात्र ऐसा रोग है जो बिना कोई लक्षण प्रकट किए ही इस रोग में भेड़ बकरियां मरने लगती है ना। फिडकिया रोग में भेड़ बकरियां बिना कोई लक्षण प्रकट किए ही मरने लगती हैं। ये दोस्तों एकमात्र ऐसा रोग है जिसका कोई लक्षण दोस्तों क्या होता है, शो नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, तो फिडकिया रोग में दोस्तों देखिए इसके उपचार के लिए ईटी वैक्सीन, एक ईटी वैक्सीन दोस्तों नाम है, इसका इंजेक्शन दोस्तों लगाया जाता है। तो भाई ये थे दोस्तों टोटल दोस्तों आपके लिए मैं 5 दोस्तों जो रोग हैं, यही रोग है दोस्तों जीवाणु जनित है ना, बैक्टीरिया जनित,
बैक्टीरिया जनित दोस्तों टोटल 5 रोग थे। फिडकिया रोग, इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर गलघोटू रोग आ गया हमारा, और इसके अलावा दोस्तों हमारा आ गया थनैला रोग, इसके अलावा देखिए दोस्तों लंगड़ी बुखार, और इसके अलावा दोस्तों हमारा ये एंथ्रेक्स रोग। तो दोस्तों ये टोटल थे पशुओं में होने वाले जीवाणु जनित रोग। आप सबकी डिमांड थी कि सर आप विस्तार से पढ़ाइए, विस्तार से बताइए। तो दोस्तों आप सबकी डिमांड पर भाई आपके लिए दोस्तों ये ऐसा कंटेंट लेके आया है जो राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान आपको दोस्तों पेड कोर्स में प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिक ऑथेंटिक और एक जेन्युइन कंटेंट के द्वारा दोस्तों तैयार की गई ये क्लास देखने को मिलती है। आपका फर्ज बनता है दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप दोस्तों इस एनिमल अटेंडेंट, इस राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की जो मॉडल पेपर हमारे, अगर दोस्तों आपकी एग्जाम तक आप दोस्तों कंटिन्यू देखते हो ना, तो आज की किस्मत कितनी औकात नहीं कि दोस्तों आपके सिलेक्शन को रोक ले। आप दोस्तों पहली बार में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करोगे, ये दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किस क्लास में जल्द ही। कल दोस्तों आपको मिलेंगे विषाणु जनित रोग, है ना, मतलब वायरस द्वारा होने वाले रोग दोस्तों एनिमल्स में, उनकी क्लास दोस्तों कल आपको देखने को मिलेगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।